Welcome to Pine Grove Podcast. Today, we are talking with a leader who sits at the intersection of Ivy League education and disruptive technology. Our guest today is Mr. Manit Kaushal, the CTO and co-founder of UPAstudy.com and TransferCredit.org. Good morning, sir. Good morning. Sir has scaled accredited EdTech platform to help over 1.4 lakh students achieve higher education. He also has master's degrees from both Brown University and Harvard University. We will dive into how Sir is using innovative management to redefine college affordability, the future of AI in classroom, and the biggest lesson learned from being an entrepreneur and a former assistant professor. Welcome to the podcast, sir. Thank you. Thank The UPA study has helped over 1.4 lakh students. What is the number one secret to scaling an EdTech platform so far? I think Earth has around, I'll say, 27,000 edtech startups, right? So every platform has a different way of how they scale. Why UPI study has 1.4 lakh students is because the problem we are solving is very small in its own world that not a lot of other companies are solving it. I'll tell you what UPI actually does. जैसे इंडिया में कॉलेजेस होते हैं, इंडिया में कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज या मंथली वाइज फीस चार्ज करते हैं, राइट? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगहों पे आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देनी पड़ती है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि एक सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 5 कोर्सेज हो गए, पर सब्जेक्ट $3,000 फीस अगर है तो आप $15,000 फीस दे रहे हो, राइट? $15,000 फीस का मतलब 10 लाख रुपीस. ये एक लोकल स्टूडेंट को पे करना है. अब यही एक इंटरनेशनल होगा तो वो 15 के बजाय मे बी 30,000 पे कर रहा होगा. यूपीआई क्या करता है? यूपीआई इज वन ऑफ दी 6 ओनली एजुकेशन अप्रूव्ड बोर्ड्स जो बोल रहा है कि आप कुछ कोर्सेज यूपीआई के साथ आके कर सकते हो. तो अगर 5 आप कर रहे हो तो यूपीआई बोल रहा है कि 2 आप यूनिवर्सिटी के साथ कर लो $6,000, बाकी आप एट ए चीपर प्राइस लाइक $100-200 में बाकी 3 कोर्सेज हमारे पास आके कर लो. तो जो स्टूडेंट $15,000 अभी देने वाला था वही स्टूडेंट सेम कोर्सेज के लिए $6,500 हाफ द फीस में अपना सेमेस्टर की फीस खत्म कर देगा. नाउ बिकॉज सिर्फ 6 ही कंपनीज ऐसी हैं जो कर रही हैं एंड प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, राइट? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो किसी के पास नहीं है एंड दैट इज हाउ we were able to position ourselves in the market. ये हमारा सोल्यूशन है, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल 1.4 लाख से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत से स्टूडेंट्स को ये सिस्टम अभी समझ आता ही नहीं है. बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये सिस्टम इनटू एग्जिस्टेंस है. हमसे पहले जो पहले 5 कंपनीज थी वो लास्ट 20 सालों से काम कर रही हैं, तभी हमारे पास भी 1.4 लाख स्टूडेंट्स आ पाए. उनके पास होंगे 4-4 लाख स्टूडेंट्स, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट्स. 10 साल और काम करेंगे तो यही 1.4 लाख प्रॉब्लली 1 करोड़ स्टूडेंट्स बन जाएंगे. But it is more about letting the students know that this is also a possibility. So for us, what we do is we have a network of creators, social media influencers जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, जो डेली यूपीएससी के बारे में इंडिया में इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अब्रॉड हो तो टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करते हैं ताकि हम ज़्यादा बता सकें और स्टूडेंट्स को शेयर में. एंड दैट हैज वी हैव ग्रोन. फिर कोई और एक स्टूडेंट आता है जो बोलता है यार मैं इस कॉलेज से हाफ ऑफ द फीस में ग्रेजुएट किया हूँ, उसके फ्रेंड ने पूरी की है तो वो ऑब्वियसली जाके बताता है अपने फ्रेंड्स को. तो एक ने बताया 2 को, 2 ने बताया 4 को, एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन सो फास्ट. What does affordable higher education actually mean to you, and how does your company make it work? How does a company? Make it work? So just like I said, affordable higher education means right now what it means is for people go sell your homes, go put your house on mortgage or your land on mortgage, जाओ इन्वेस्ट वहाँ से लोन उठाओ और जाके फिर जाके हायर एजुकेशन आप कंप्लीट कर पाते हो. दैट इज व्हाट इट मीन्स फॉर पीपल. आई फील इट शुड बी cheaper than your grocery bill, right? It should be cheaper than your neighborhood grocery bill. हमारा एक बहुत पॉपुलर कैंपेन चला था यूएसए के अंदर जिसमें एक स्टूडेंट ने बोलना स्टार्ट कर दिया था
यूपीआई क्रेडिट्स इतने चीप हैं, मेरी दादी का अल्कोहल बिल से भी सस्ता आ रहा है। तो एंड वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसके घर में बहुत बहुत ज़्यादा इट ग्रो। सो दैट इज व्हाट अफोर्डेबिलिटी मीन्स फॉर अस, कि आपके लिए कुछ भी खाने से या आप करो, कि एजुकेशन है यार, एजुकेशन तो शुड बी फ्री, शुड बी ग्रो। So that is how affordable education should be, and that is what UPI is trying to do. UPI यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस नहीं कर रहा, we are just making it more accessible for people, ताकि लोगों को अपनी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे ना करनी पड़े, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी फैमिली का कोई एक बच्चा जाके इंजीनियरिंग कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, कुछ कर लेगा। How did you got the idea of doing so? Of doing UPI. So I had the opportunity to finish my 11th and 12th in Chicago, US, through a scholarship. So when I was finishing my 11th and 12th in Chicago, that is when one of the other 5 companies, उनमें से एक कंपनी थी जिनके कोर्सेज मैंने खुद ने किए थे, and when I went for my bachelor's in the US, I was able to finish my 4-year degree in just 3 years. तो मेरी एक साल की फीस बच गई थी बहुत ज़्यादा। And when I was there, I realized कि a lot of my international friends जो दिल्ली, मुंबई, सूरत, चंडीगढ़ इन लोगों से आए हैं, वो लोगों के पास ये था ही नहीं, लोग लोन लेकर आए हुए हैं, वो फुल फीस पे कर रहे हैं। दैट इज वेयर आई रियलाइज कि अभी इंडियंस और बहुत से लोगों को ये चीज़ है ही नहीं, पता ही नहीं। एंड दैट इज वेयर आई गॉट द आइडिया कि अभी बहुत मार्केट है जो एक्सप्लोर करने वाला है। सो आई एम नॉट सेइंग कि वी आर द फर्स्ट इन द मार्केट, जैसे जोमेटो भी फर्स्ट तो था ही नहीं मार्केट में, जोमेटो से पहले यूएसए में काफ़ी कंपनी थी जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। तो हमने बस देखा कि और मार्केट को सर्व किया जा सकता है, then we got the accreditation and now we are selling them. So how you think in the future AI will change the way we earn credits in colleges? It is already changing a lot, uh, specifically starting with US, because सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एक्सेस, AI एक्सेस वहीं पे सबसे पहले यूज आता है। प्रोफेसर्स बहुत कंफ्यूज हैं, हर बच्चा असाइनमेंट AI से कर रहा है, कुछ और AI से कर रहा है, एग्जाम भी AI से ऑनलाइन पहले देना शुरू कर दिया था लोगों ने। बट आई थिंक once you put in all the strictness into it कि AI आप कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते, I think AI will be your best friendly tutor, कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, you can go learn as a helper, you can learn it from AI, ask it as many as times. I think learning में जब हम देखते हैं, जब इवन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, लर्निंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ट्यूशन में बच्चे को भेज तो देते हो, बट वहाँ पे भी 10 लोग बैठे होते हैं, या एक, क्योंकि अगर आप 1-on-1 भी करो, एक बच्चा शर्म के मारे बहुत बारी क्वेश्चन नहीं पूछता, नहीं समझ आ रहा, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 10 बारी, एंड दिस इज वेयर द एआई कम्स इन बिटवीन, जहाँ एआई बोलता है कि यार ask me 100 times, I'll explain you 100 different times, I'll make sure that you learn this today, point by point, point by point. And that is where the AI is changing the learning, कि AI is actually making sure कि जिसको इंटरेस्ट है सीखने में, कि मैं उसको सिखा सकता हूँ। In future मतलब कि instead of helping in cheating, it's going to help in learning. हाँ, अगर उसको ढंग से यूज किया जाए। Now obviously every book has a two side, every page has a two sides, right? So जिसको चीटिंग के लिए यूज करना है वो चीटिंग के लिए यूज करेगा, जिसको पढ़ने के लिए करना है वो पढ़ने के लिए करेगा, रिजल्ट दोनों को बाद में पता चलेगा। जिसने चीटिंग के लिए किया होगा, जब वो एक्चुअली में स्कूल से कॉलेज में एंटर करेगा, कुछ नहीं आएगा समझ। जिसने पढ़ने के लिए किया होगा, चाहे उसके मार्क्स कम रहे हो, बट दे विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। करेक्ट, या। What is the biggest difference between teaching a computer science in college classrooms and building a tech company? Well, the difference is a lot. I think teaching is something that, let's say अगर मैंने आपको आज एक प्रोजेक्ट दे दिया कि ये गेम बना के दिखाओ, आपसे बन गई, आपने देख लिया इधर उधर ऑनलाइन की कैसे बनेगी, आपने पूछ लिया और टीचर्स से की हेल्प ले ली, एंड आपने दे दिया और मैंने आपको स्कोर दे दिया, राइट। बिल्डिंग अ टेक कंपनी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। आप 10 जगह जाके पूछते हो कि मुझे, नाउ द डिफरेंस इज, उस वक्त आप नंबरों प्ले कर रहे थे,
इस बारी आप पैसों के लिए कर रहे हो, राइट? अगर आप इस बारी डिलीवर नहीं कर पाए तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, कंपनी बंद हो सकती है, ये हो सकती है. सो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज इट्स द learning capability. People don't take it that seriously when they're in college. There is a phrase where you say that you learn on the job a lot of times. There are 30 things you learn on the job because now you are forced to learn it. अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं घर नहीं जा सकता, right? And that is the only difference in building a tech company and teaching computer science. What I see, there's not much of a difference. It's just exploration, I would say. What are the different challenges you face in both? Well, when you are teaching someone, I'll say you have it's very difficult to tell the student बेटा सुन लो, करना है ये, मान जाओ ये, because I've been a teacher, I've been a TA in Purdue, Brown and Harvard, all of these places, so it's a lot like कर लो यार, नहीं करोगे तुम्हें ही डिफिकल्टी होगी, right? When you're building a company, it's like तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ता, तुमने नहीं किया या तो तुमको जॉब से निकाल देंगे या तुम्हारी ही कंपनी है, तुम्हें ही अफेक्ट करेगा. सो यू नेवर हैव टू से, सामने वाले को खुद वो प्रेशर रियलाइज होता है. बस डिफरेंस ये होता है कि जिसने वो प्रेशर कॉलेज में सीख लिया होता है या स्कूल में सीख लिया होता है तो मुझे पता है ये जरूरी है, वो रियल लाइफ में आके नहीं वो प्रेशर झेल रहा होता. बट हाँ. So why did you decide to pursue master's degree from both Harvard and Brown University? I applied to 10 colleges, I got into 9, and Stanford was the only one who said no. And Brown University is the main hosting university, and it was the only university जिसका दो programs थे कि आप 50% Brown से पढ़ो, 50% Harvard से पढ़ो, and that is why I went for Brown. Something I did was a lot of negotiation for scholarships. So I had Brown, Harvard, so I had Cornell, I had Duke, I had U Chicago. तो मैं negotiate कर रहा था सबसे कि मुझे और स्कॉलरशिप दो और स्कॉलरशिप दो, ये मुझे इतना दे रहे हैं, ये मुझे 10% दे रहे हैं, आप 20 दो, आप 30 दो. Ultimately Brown gave the highest 30-40% scholarship, so I went to Brown, and उनके पास दो combined programs भी थे. So it was better to learn from two different institutions, make friends in two different institutions rather than just having in one. What do you think is the biggest difference between Harvard and Brown? Both are very similar universities. I'll be very honest. Brown Harvard is not any different. I'll say Brown Harvard versus Purdue, जहाँ से मेरी bachelor's है वो बहुत different है. Purdue is a public university. Brown Harvard is private world की top universities है. Purdue में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, 40% स्कोर से लेके 99% वाला भी, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है. ब्राउन हार्वर्ड में यू ओनली फाइंड द क्रीम ऑफ द पीपल कि these are the टॉप, जैसे आईआईटीज के अंदर घूमते हैं. पर फर्क ये होता है यहाँ के आईआईटीज और वहाँ के ब्राउन हार्वर्ड में. आईआईटीज में ये है कि सारे इंजीनियरिंग वाले ही हैं, सिर्फ पढ़ने लिखने वाले हैं. इन दोज यूनिवर्सिटीज you will find everyone is number one but in their own game, in their own field. कोई पढ़ाई में बेकार होगा ना, आपको हार्वर्ड में मिलेगा कि ये कैसे घुस गया, पर आपको पता लगेगा कि यार वो डांसिंग में नंबर 1 चल रहा है, वो म्यूजिक में नंबर 1 चल रहा है, वो अपने गेम में, कोई पॉलिटिक्स के अंदर बहुत आगे पहुंचा हुआ है बीइंग अ स्टूडेंट. एंड जो बिगेस्ट डिफरेंस आई से जो मुझे पर्ड्यू इंडिया कंपेयर करता हूँ या मैं और फिर देखता हूँ हार्वर्ड ब्राउन को भी, एलमनाई नेटवर्क सबसे बड़ा है. जैसे यहाँ के अगर आप कल को अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके अगर पढ़ लो, ठीक है, आप कोई भी कॉलेज पढ़ लो और कल को आप बोलो कि मैं ग्रेजुएट हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो जो पहले लोग ग्रेजुएट हुए हैं मुझसे, मेरे सीनियर्स, राइट, वो कितना मुझे मेरे करियर में हेल्प कर सकते हैं, कितना आगे वो पुश करेंगे, कोई इतना नहीं करता. कोई डेटाबेस नहीं है, कोई कुछ करता भी नहीं है कि हाँ भाई हर साल 40,000 लोग जाते हैं, तुम भी चलेगी, क्या है बड़ी बात होगी. ब्राउन हार्वर्ड में फर्क ये होता है, आप 10 साल पुराने ग्रेजुएट को कॉल कर लो कि सर मैं भी इस कॉलेज में हूँ जिससे आप निकले हो, आई नीड योर हेल्प, एंड दिल पिक अप द कॉल एंड देन से टेल मी हाउ कैन आई. वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. दैट इज वेट ऑल्सो ब्रॉट अ डिफरेंस इन यूपीआई एज वेल. यूपीआई के काफी बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुद ब्राउन एलुमनाई रह चुके थे. दे लर्न अबाउट ब्राउन.
they learned about UPI from Brown professors and everything, and they said कि नहीं हमें मदद से connect करवाओ, and that is how they also helped the UPI grow. आपने यूपीआई से पहले कुछ और सब्जेक्ट होता था? मेरे पास UPI से पहले 2 और कंपनीज थी. मेरी पहली कंपनी थी ग्रेड 10th में स्टार्ट की थी मैंने स्कूल के अंदर, एंड उसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर सेल कर दिया था. वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी status.com, एंड अब तो वो नहीं चलती है क्योंकि उस वक्त निकाल दिया था. उसके बाद हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था ब्लो आउट टेक्नोलॉजीज. ब्लो आउट टेक्नोलॉजीज एक मोबाइल ऐप थी जो बेसिकली मेक श्योर करती है कि एक कैंपस पे जितने इवेंट हो रहे हैं, जितने ग्रुप चैट्स हैं, आप इट्स अ वे टू कनेक्ट टू एवरीवन कि आप देख सकते हो कि आसपास कौन कौन से इवेंट में जा रहा है, क्या जा रहा है. तो वो यूएस कॉलेजेस के लिए थी. वो उस वक्त काफी चल सकती थी, चली भी थी, बट कोविड आ गया था तो वो ऐप बंद हो गई. एंड देन उसके बाद से तब से लास्ट 4.5 years से आई हैव बीन वर्किंग ऑन यूपीआई. अगर आपकी ऐप और कंटिन्यू चलती तो आप यूपीआई का कुछ करते हैं? आई थिंक जो यूपीआई का आइडिया था ना वो मेरे पास बैचलर से ही था, तो इवेंचुअली तो यस कर ही लेता. तो लॉन्ग टर्म में तो यस मैं कर ही लेता. द डिफरेंस इज कि हाँ जी थोड़ा जल्दी कर लिया, थोड़ा पहले कर लिया, बट हाँ कर ही लेते. बट कोई भी सीख मतलब कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता. जो हमने गलतियां स्टार्टस के वक्त की थी वो हमने ब्लो आउट में नहीं की. जो हमने गलतियां ब्लो आउट में की थी वो हमने स्टार्टस यूपीआई में नहीं की. तो और यूपीआई में लास्ट 4 सालों में जो गलतियां हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है कि ओके अभी दोबारा नहीं करनी. तो जो आपका वो सक्सेस का फॉर्मूला होता है वो बनता है, छोटा छोटा होता रहता है कि ओके आई नो कि मुझे ये सब नहीं करना. आई हैव टू ओनली डू दीस. फिर जैसे आपने कहा कि हमने ग्रेड 10 में आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दी थी, तो अगर हम वैसे जनरली बात करें तो ऐसे बच्चे कहते हैं कि पहले 12th कर लें उसके बाद देखेंगे. तो आपको ये चीज़ का आइडिया कैसे है कि मैंने 10th में लाइक स्टार्ट कर लेना है एक कंपनी? I think I was influenced by a movie, to be very honest. It was a movie I was very much influenced by. The movie was called Social Network. The Social Network. Social Network is the autobiography of Mark Zuckerberg, जिसने Facebook फाइंड किया है कि उसने Facebook कैसे फाइंड किया कॉलेज के अंदर. एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि इसने कॉलेज के अंदर कंपनी फाइंड कर ली जो आज के डेट में तो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है. सो then why can't I do it in school? I go with very simple mindset by saying करके देखते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कुछ और ट्राई कर लेंगे, बट एटलीस्ट कुछ कर लेते हैं. एंड आई थिंक वो ही सेम माइंडसेट था मेरा 10th के अंदर भी कि किसी का कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ना. अगर मार्क्स इफेक्ट हो रहे हैं तो मेरे ही इफेक्ट हो रहे हैं. अगर हो गए तो हो गए, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो देखा जाएगा, कुछ और कर लेंगे. यूपीआई के स्टार्टिंग के दिनों में सबूत का यूपीआई के रिलेटेड क्लाइंट्स के रिलेटेड वो बता सकते हैं आप? हाँ आई थिंक यूपीआई में सबसे बड़ी यूपीआई में जब हम इनिशियली स्टूडेंट्स लेकर से हम बात करते थे तो आज की डेट में यूपीआई के पास जो स्टूडेंट्स हैं 26 कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत से लोकल अमेरिकन स्टूडेंट्स भी आते हैं. बट जब हमने इनिशियली यूपीआई स्टार्ट किया था तो हमने इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा स्टार्ट किया था कि हमें इंडियन मार्केट से ये इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा या यूएस जाना चाहते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि हमारे इंडियंस ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ नया समझा दो, राइट. एंड ये मुझे और मेरी बहुत ही टीम को बहुत डिफिकल्टी हुई थी. इनफैक्ट फाइन ग्रुप के अंदर ही काफ़ी बड़ी डिफिकल्टी हुई थी कि हम क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेविंग कर रहे हैं, ऐसा हो चुका है काफ़ी बारी, तो हमारा मॉडल है तो हम पे ट्रस्ट करें. लोग ट्रस्ट ही नहीं करते. लोग बोलते हम क्यों राइट, आप पे क्यों विश्वास करें. एंड अगर आप ये सेम मॉडल बाहर जाके पिच करोगे तो बाहर जाके क्या होता है, लोग बोलते हैं नो वरीज आप, हाँ हम कर लेते हैं ट्राई, ओके विल टेक दैट बेट ऑन यू, विल गिव दैट अ ट्राई. तो बाहर ऐसा होता था कि आप 10 लोगों को जाके बोलोगे, 2 बोल देंगे चलो कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे 100 को बोलना पड़ता है तब जाके कोई एक मुश्किल से बोलता है. हाँ हर बंदे को ट्रस्ट ही नहीं होता, ठीक है. तो और इंडियन कस्टमर डिमांडिंग भी बहुत है. ये भी हमारी एक सबसे बड़ी लर्निंग है. जैसे
और ये सिर्फ हमारी लर्निंग नहीं है, ये तो सारी कंपनीज की लर्निंग है कि इंडियन कस्टमर बहुत डिमांडिंग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप किसी इंडियन कस्टमर को 5,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचोगे, तो इंडियन कस्टमर को लगता है अब हम इसको ओन करते हैं बंदे को, अब हम इसको कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर थे जो हमारी टीम को रात को 2-2 बजे कॉल करते हैं कि हमसे ये कोर्स नहीं हो रहा। टीम बोलेगी सर सुबह वर्किंग आवर्स में कॉल करो, अभी क्यों कॉल कर रहे हो? तो बोलते, नहीं हमने पैसे दिए आप अभी करो। तो और यही अब बाहर अगर आप देखोगे उसको है आप जितना कर सकते हो, आपने 5,000 दिए हैं, आप मुझे 500 को भी काम करके दे दो, आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर कंपनी का मन करता है नहीं अब मैं इसको 5,000 में 10,000 का वैल्यू दो। पर इंडियन कस्टमर खुद ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है कि नहीं मैं ही आगे वैल्यू लेके जाऊंगा जो लेके जाऊंगा। हाँ, वो कंपनी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि कंपनी कम मतलब सी हम यूएस में भी दे ही रहे हैं ना 5,000 का, हम पर उसमें कंपनी खुद देना चाहती है कि आप 5,000 दे रहे हो, मैं आपको 10,000 का काम देता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव, बिकॉज आप मेरे सर पे चढ़ नहीं रहे हो, मेरे पास टाइम है सोचने का सब करने का कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, तो आई डू इट एंड दिस इज फॉर एनी इंडस्ट्री एनी कंपनी, नॉट जस्ट यूपीआई, एनी इंडस्ट्री एनी कंपनी। इंडियन कस्टमर है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं करने लगा कि तुम मुझे कब वैल्यू दोगे, मैं खुद तुम्हारे दुकान में घुस के अपने आप ही उठा लूंगा जो उठा सकता हूँ। एंड ये प्रैक्टिकल है कि ऐसा ही होता है एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि आप उसको कैसे संभालो। एंड आई थिंक बहुत कम कंपनीज हैं जो उसको मास्टर कर पाई हैं अभी तक। तो आपने स्टार्टिंग में ट्रस्ट कैसे जीता था लोगों का? आई थिंक हमने ट्रस्ट जीता था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी सक्सेस स्टोरीज हो गई थी उनको मार्केट काफ़ी अच्छे से किया एंड सबसे ज़्यादा उन लोगों को उन स्टूडेंट्स को हमने मिलवाया। उस वक्त हम कनाडा बहुत स्टूडेंट्स सेंड करते थे तो हमने कैनेडियन के टॉप इन्फ्लुएंसर्स उन स्टूडेंट्स को मिलवाया। उन इन्फ्लुएंसर्स ने जाके फिर इन बच्चों की कहानी और लोगों को बताई अपने वीडियोस के थ्रू एंड दैट इज व्हेन पीपल स्टार्टेड हियरिंग अबाउट अस कि चलो ओके ये एक चीज़ है, ये स्टूडेंट ने ये किया, स्टूडेंट ने ये किया, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर शुरू हो गया and it has been multiplying ever since. But I still think कि there were certain challenges जो हम बहुत पहले सॉल्व कर सकते थे ट्रस्ट फैक्टर के अंदर, जो बाद में समझ आए जस्ट बिकॉज कस्टमर माइंडसेट बहुत डिफरेंट था। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत साल बाहर रह चुका था, अब मेरा कॉलेज बाहर हो गया है, मैंने स्कूल की 11वीं 12वीं बाहर कर ली, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है क्योंकि आपके आसपास लोग नॉर्मल है, तो आप भूल जाते हो कि इंडियन कस्टमर एक अलग तरीके से डिमांड करता है, राइट। एंड जब हमने सेम चीज़ यूएस में की तो यूएस में जल्दी होगी बट इंडिया में स्लो हो रही थी, जबकि इंडिया में सस्ता है मार्केटिंग करना, बट यहाँ पर लोगों को ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। सर आपको लगता है कि स्टडी के साथ साथ स्किल्स बहुत जरूरी होती है? बहुत 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 जरूरी होती है। अब मुझे तो यही लगता है कि कई बार तो आपकी स्टडी मैटर भी नहीं करती है, स्टडी तो आपके पास एक ब्लेजर की तरह है कि देखो मैं आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्किल्स विच मैटर द मोस्ट। अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आउट देयर टुडे ऑफ बिग कंपनी से कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में जॉब्स बहुत है, इट इज द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयबल, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि आज की डेट में क्या हो रहा है, पेरेंट्स ने बोल दिया जाओ बीबीए करो, बीबीए के बाद एमबीए कर लो, तुम एजुकेटेड हो गए, पर उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें स्किल्स आती हैं, तुम्हें कुछ आता है। सो अब कंपनीज एमबीए वाले को इंटरव्यू करती हैं, क्या आता है जी करके दिखाओ कुछ, हमने तो ये जो क्लास में पढ़ाया है वो डेली पास किया है वही थोड़ा बहुत आता है, तो स्किल्स कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। And I think this is what has always been the differentiating factor as well between the top developing countries. जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको चाइना से भी कंपेयर करूँ, ऐसा तो है नहीं कि चाइना छोटी कंट्री है, चाइना इंडिया से एक्चुअली काफ़ी तेजी से डेवलप भी कर रही है, उनका डेवलपमेंट रेट इज अ लॉट मोर फास्टर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम चाइना एज वेल एंड दिस वन थिंग दे टेल अस कि हमारे वहाँ पे स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं कि एक बच्चे का यही स्किल है और इसी स्किल पे उसको डेवलप कराना है, एंड दैट इज दे हैव कॉपीड इट फ्रॉम द यूएस। साउथ कोरिया कुछ नहीं था वो कंट्री कुछ साल पहले तक,
उन्होंने क्या किया, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लिया, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का लिया, डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, और दैट कंट्री ग्रू सो मच इतनी देर में, क्योंकि स्किल बेस्ड लर्निंग, मेकिंग श्योर कि जितने लोगों को हम एम्प्लॉयबल बना सकें। तो वो इंडिया में अभी नहीं हो रहा। इंडिया में अभी ये हो रहा है कि पढ़ा दो, जो भी है भेज दो, पढ़ा दो, देखा जाएगा। सर आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी हो सकती है आगे? लर्निंग एआई। आज की डेट में लोगों को लगता है कि एआई विल रिप्लेस देम। आई थिंक एआई विल रिप्लेस दोज पीपल जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयबल है। हाँ, so right now if there are two people, I'll say there are three people. एक है बंदा who is educated and skilled with AI, one is educated but no skills, and दूसरा है uneducated but knows how to use AI. I can promise you the educated with no skills will have zero jobs. सबसे पहले आएगा एजुकेटेड विद एआई स्किल्स, फिर आएगा अनएजुकेटेड जिसको भी एआई स्किल्स है, बिकॉज उसको एटलीस्ट स्किल्स सीखने का शौक है, एंड फिर आएगा लास्ट में वो जो एजुकेटेड है पर कुछ आसपास की स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, तो वो फिर मज़ा ही नहीं है वहाँ पर। एंड यही हो रहा है इंडिया में। आई थिंक हमने यूपीआई की टीम में भी, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे पास जिन्होंने आके हमारे पास इंटर्नशिप्स किए हैं, काम किए हैं, वो हैव परफॉर्म्ड अ लॉट मोर बेटर। अभी तो वो डिग्री कर रहे हैं, तो अभी डिग्री भी नहीं है, टेक्निकली 12th पास है, राइट, सेकेंड ईयर इन ईयर ऑफ कॉलेज, बट जस्ट बिकॉज इनके स्किल्स हैं जो एमबीए ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स नहीं है, एंड दे हैव परफॉर्म्ड अ लॉट मोर बेटर, एंड दैट इज हाउ आई आल्सो लर्न कि ओके ये स्किल्स आ गए। तो आज की डेट में एआई स्किल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। You know, this Chicago startup pitch competition. What's your best advice for someone trying to raise their first round of funding? Chicago startup pitch competition I won for Blowout Technologies only, and it was also for the same reason because Blowout was growing very fast. First stage of funding, I will say always raise from angel investors. Angel investors are basically very rich people जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, नॉट कि कोई आपका रिलेटिव है जिसने बहुत पैसा बनाया है और अभी बस बैठा है, बट लाइक एन एंजल इन्वेस्टर जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, बट नॉट एज अ कंपनी। वो बस बोलता है कि मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूँ, एंड पर मैंने और काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, एंड मैं आपको उन सबसे कनेक्शन करवा सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ अगर आप आपस में कुछ करना चाहो। The first round of funding, look for angel investors, those kind of people, and What do you think is a better way to grow a startup rather than hard work? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क, आई मीन स्टार्टअप ग्रो करना इज मोर जस्ट लाइक यू कैन नेवर हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट, यू कैन, आप कभी नहीं बोल सकते कि यार मैं पहली बारी दाल बना रहा हूँ और मेरे को सही दाल बन जाएगी। आपको हर बारी बीच में टेस्ट करना पड़ेगा, नमक ज़्यादा हो गया पानी डाल दो, और ठीक है, या कम है तो और नमक डाल दो। इट्स जस्ट लाइक कुकिंग फूड, राइट, कि आप पहली बारी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहले सब्जियां काटनी तो स्टार्ट करें अगर सब्जी बना रहे हैं, ठीक है ना, बनाते बनाते पता चलता रहेगा, गाइडेंस इधर उधर से लेते रहो, भूल गए घर पे कॉल कर लिया, अब बताओ आगे कैसे बनानी है। जैसे आप खाना बनाते हो वैसे एक स्टार्टअप बनाते हो, वैसे कंपनी बनाते हो, बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे पहले ऑफिस चाहिए, मुझे पहले असिस्टेंट चाहिए, मुझे पहले ये चाहिए वो चाहिए, 10 लोग मैं हायर कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट बनेगा, फिर मैं जाके बिजनेस करूंगा। ऐसे नहीं होता, आपको बस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, तो आप उसमें रिस्क भी कम है एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है मेरा स्टेप 1 काम कर रहा है, स्टेप 2 भी काम कर रहा है, स्टेप 3 काम कर रहा है, स्टेप 4 पे मैं अटक गया, ठीक है, जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक मैं स्टेप 5 पे नहीं जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मैं स्टेप 10 तक का इक्विपमेंट ले आता हूँ, फिर सारे स्टेप इकट्ठे सॉल्व करूंगा। बहुत रेयर होता है, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन लोग काम कर जाते हैं, बट ऐसे यूजली नहीं काम करता। आने वाले फ्यूचर में बेस्ट स्टार्टअप आप क्या कहोगे? थिंक बहुत मुश्किल है कि बेस्ट स्टार्टअप क्या है, बट ये बोलना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वेरी सून वी विल सी कंपनीज जो बिलियन डॉलर वर्थ कंपनीज हैं, एंड जिनको सिर्फ एक ही बंदा रन करता है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ एक बंदा बिलियन डॉलर कंपनी चला रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा बोलने में आ रहा है कि दिस काइंड ऑफ पीपल विल सी।
So for example, she could start a company in AI with AI tools or something. इसके the 100 एम्प्लॉय हैं, पर 100 के 100 एम्प्लॉयज कौन है? AI. तो टेक्निकली रियल ह्यूमन सिर्फ एक है, एंड कंपनी का रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि वो $1 बिलियन वर्थ है. आने वाले फ्यूचर में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ग्रो करेंगी rather than टेक कंपनी? आई थिंक एनर्जी इज सबसे ज़्यादा है. एनर्जी कंपनी से सबसे ज़्यादा ग्रो करती रहेंगी. एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. आई थिंक जो अभी इंडस्ट्री स्टार्ट इतनी ज़्यादा हुई नहीं है और होने वाली है, दैट वुड बी इन वाटर. वाटर वुड बी कि वाटर नहीं साफ मिल रहा, दैट इज वन गोइंग टू बी वन इंडस्ट्री. एंड सेकेंड वुड बी एयर. ये जैसे आपने एयर, ये तो स्टार्ट हो भी गया एक्चुअली. जैसे एयर प्योरीफाइंग आपने देखा होगा, लोग लगाते हैं घर पे. पहले तो नहीं थे, 5 साल पहले तक, 10 साल पहले तक. अभी बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, राइट. पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो वो जो मास्क एयर को क्लीन कैसे करें, रिन्यूएबल एनर्जी और कैसे करें, तो एनर्जी के अंदर ये सब कुछ. हाँ. Sir, I've heard that thing in US, they're calling it AI bubble, something like that. हाँ. That most AI companies nowadays are failing, and it might be like same as housing bubble few years ago. Yes, true. Basically, there are 5-6 companies. एक कंपनी एक से ले रही है, दूसरी से ले रही है, तीसरी से, चौथी से ले रही है, चौथी पांचवी से ले रही है. तो वही 6 कंपनीज एक दूसरे से बाई करी जा रहे हैं, और बाहर के सारे लोग उन्हीं 6 कंपनीज के शेयर्स बाय कर रहे हैं. तो लोगों को लग रहा है कि ये ज्यादा हो गया, कि ये फूटेगा कभी. तो बट वो तो होगा ही. इट विल हैपन. वो तो वो तो होता ही है. एवरी 10 to 15 years एक कॉमन नॉलेज है कि कोई ना कोई बबल राइज होगा, एंड वो बबल फट ही जाएगा. Like last time .com bubble. .com के बाद हाउसिंग बबल था. हाउसिंग बबल के बाद इसका कोविड के अंदर भी दोस्तों मार्केट गिरी है, बट इतनी नहीं गिरी. तो चलो अभी एआई के थ्रू गिर सकती है. तो इट ऑलवेज हैपेंस, बट द मोमेंट इट हैपेंस, देन दैट इज व्हेन स्टेबिलिटी ग्रोथ हैपेंस, कि ताकि अब ये दोबारा ना हो. Yeah. That is when people gonna learn about it. Correct. And you need to be like more on your software expertise or your business expertise. I consider software as my hobby. मुझे बहुत अच्छा लगता है कोडिंग करना. टाइम नहीं मिलता करने का, that is a different issue. I think business acumen is something that I am just learning with time. For me, business acumen is just like try करके देख लेते हैं. We'll just try, we'll give it a shot and we'll see if it works. If it works, it works. If it doesn't work, कुछ नया ट्राई करेंगे, right? Just to solve the same thing. I think that is something that coding has also taught me. So coding में जब हमको projects मिला करते हैं, आप एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हो, राइट. ये कोडिंग का प्रॉब्लम है, ताकि चल जाए. वो चीज़ एल्गोरिदम इस तरीके से नहीं चली, आप एक नई एल्गोरिदम बनाते हो, ये भी नहीं चीज़ चली, तो तीसरी बनाते हो. पर आप छोड़ नहीं सकते, आपको बस करनी है, वो की करना है पूरा. तो सिमिलर तरीके से आई ट्रीट वर्क ऑल्सो द सेम वे. ट्राई इट वन वे, नहीं चलेगा तो कुछ और करेंगे, किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, तीसरी तरीके से करेंगे. बट लेट मी ट्राई एवरीथिंग बिफोर आई से कि यार ये नहीं हो रहा. तो बच्चे ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको लगता है फेलियर नहीं आगे सक्सेस नहीं है. फेलियर तो बहुत ही जरूरी है. आई थिंक जितने ज्यादा फेलियर देखे हो, उतना ज्यादा वो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है. टेल मी वन सक्सेसफुल पर्सन जो फेल ना किया हो. लोगों को लगता है कि फेसबुक वाज द फर्स्ट कंपनी जो मार्क जकरबर्ग ने बनाई थी, बट इट वाज प्रॉब्ली द 8th or 7th कंपनी जो उसने बनाई थी. लोगों को लगता है अमेजोन जो आजकल सबसे बड़ा कंपटीशन देता है फ्लिपकार्ट वगैरह सबको. अमेजोन तो स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बुक्स बेचने से, कि मैं तो ऑनलाइन बुक्स बेचूंगा. वही कितनी बारी फेल हुआ होगा. बुक से लेके अब उसने हर चीज़ में आ गया है. वो नेटफ्लिक्स को कंपटीशन देता है, प्राइम वीडियो के साथ सब कुछ देता है. नेटफ्लिक्स वाले कौन सा नेटफ्लिक्स स्टार्टिंग से ही करते थे. नेटफ्लिक्स वाले तो डीवीडी रेंट करते थे, कि हमने सारी डीवीडी ले ली है, आपको भी हर जगह मूवी देखनी है, आओ मुझसे आओ रेंट पे ले लो, कल सुबह आके वापस दे देंगे, राइट. तो वो भी फिर ऑनलाइन में चले गए. तो यू नेवर हैव द परफेक्ट प्रोडक्ट. इट चेंजेस विद मार्केट, इट चेंजेस विद टाइम. यू लर्न एंड रियलाइज कि यार कुछ और भी किया जा सकता है इसके अंदर. पर अनलेस एंड अनटिल आप उस शूज में होगे, आप कुछ कर रहे होगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि यार ये
द फैक्ट कि आप फेल कर रहे हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि एटलीस्ट आप खड़े तो हो वहां पर, आपने कुछ किया है कि आपको फेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट? जो ट्राई भी नहीं कर रहा हो तो ऑलरेडी फेल्ड है ना, तो मान के चल रहा है कि मैं फेल्ड हूँ, तो आप एटलीस्ट आपके 50-50% चांस तो है। थिंक इन दैट वे। Sir, how many problems you face, how many failures you face while the journey? We face every day. I'll say every day. Sometimes it gets too tiring. Sometimes it is fun also. But every day it's a new failure. Sometimes it's a failure because कि कोई स्टूडेंट हैप्पी नहीं हुआ, कई बार कोई यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करने में ऊपर नीचे हो गया, एंड देन वी आर लाइक ओके अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, राइट? कई बार होता है कोई कोडिंग हमारे प्लेटफॉर्म ज़्यादा लोग आ गए, प्लेटफॉर्म टूट गया, दोबारा रीबिल्ड करो, so it's a different kind of failure every time. So and then you build it to something better, ताकि पिछली वाली से बेटर होगा, नया प्रॉब्लम आएगा फिर दोबारा करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पता है, अब जैसे आप Amazon.in चलाते हो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो Amazon काम करते हैं, रोज मैं बोलता हूँ, रोज उनके जितने लोग क्यों है, क्योंकि रोज एटलीस्ट हर मिनट Amazon का कोई पार्ट खराब हो जाता है, वेबसाइट का हर मिनट पे कुछ ना कुछ खराब हुआ होता है। तो रोज के आई थे कि 10,000 प्रॉब्लम होती होंगी सिर्फ वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए उन्होंने 10,000 लोग रखे हैं, जैसे कुछ खराब हुआ सिस्टम पे नोटिफिकेशन आई, वापस जाओ इसको फिक्स करो। तो आपको लग रहा है कि भाई बिल्कुल परफेक्ट साइट है, पर कितने लोग हैं जो रोज उसको फिक्स कर रहे हैं, राइट? तो इट्स इट इज प्रोसेस। कभी आपने ऐसा फेस किया हो कि लाइक बस अब नहीं हो रहा, डीमोटिवेट पूरा, लाइक छोड़ देना, लाइक हाँ, डोंट वांट टू डू एनीथिंग? लॉट ऑफ डेज सो जाओ उस दिन, कुछ ना करो। बढ़िया। और क्या, सो जाओ बाहर जाओ, एंड देन यू हैव टू जस्ट कम बैक। ऑप्शन थोड़ी है, अगर आप स्कूल से डीमोटिवेटेड हो गए क्या करोगे? छुट्टी ले लो, ना जाओ 2 दिन स्कूल, आना तो पड़ेगा ही ना वापस। Growing up with your family in school management, how did their experience shape your views on education even before you went to college? So I think that is one of the reasons why I feel I started UPI. We got into UPI because ऐसा तो था नहीं कि I was the only customer who was using the product in that school जो college credits earn कर रहा था. There are thousands of other students, but the fact that I've come from an education family, I was able to realize, yeah, okay, this is an education product which we can place into the market, and that is what made the whole difference. That I came from a family who understood education management and everything, and I was like, okay, this is something we can place. Now a lot of my other friends who did not do it, they realize that there is a potential, but they're like, how will we do it? कौन जाके accreditation लेगा यूएस बोर्ड से, कौन जाके ये लेगा, कौन ये सब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे? But then that is what has framed that part of my journey a bit differently. So there are new immigration laws and student laws in US. How did that affect UPI? I think it hasn't, it will not be affecting UPI a lot. The only way how it is affecting UPI is कि इंडियन मीडिया बहुत डरा देती है स्टूडेंट्स को, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा डरा देती है, and that is the only way where we feel कि some students get very scared. जैसे if you ask me this question right now is because media has told you a lot more extra what is actually true. Now what is immigration laws in US are saying right now that there are 2 ways to come into a country, legal way as a student or you coming in a job or a illegal way. इलीगल वे क्या होता है, जैसे लास्ट शाहरुख खान की मूवी आई थी पंजाब में बेस्ड थी, दंग की, या राइट, कि अ लॉट ऑफ पीपल गो इलीगली इन दीज कंट्रीज। दे लाइक कि भाई हमारे पास जितने लीगल आ रहे हैं उससे ज़्यादा इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं, हमें इन्हें निकालना है, और उसके लिए हमने एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं टू मेक श्योर कि कोई इलीगल ना आए और लीगल तरीके से भी कोई बोलकर कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कुछ और करने ना बैठ जाए। उसके लिए उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना दिए, राइट, कि जो आए अब सही लोग आए। तो वो लोग भी एक तरीके से, गवर्नमेंट भी तो कंपनी है ना एक तरीके से, उन लोगों ने भी कुछ ट्राई किया, कुछ इमिग्रेशन सेट ऑफ रूल्स बनाए, पहले चल रहे थे, लोगों ने मिसयूज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अब एक नया रूल बना दिया। ये तो ऐसा नहीं है कि उनको लोग चाहिए नहीं, यूएस नीड अ लॉट ऑफ पीपल,
but they also want to make sure that they are getting the correct people. They're getting the people who want to work, who are skilled and who want to work. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग इलीगली जाते हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं जाते हैं, जैसे मैक्सिको से जाते हैं, अफ्रीका से जाते हैं, वो लोग क्या क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है बस पहुंच जाएंगे जादू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। A lot of times I have heard this from students as well। जब मैं बहुत सारी स्टूडेंट से बात किया करता था जो कनाडा जाना चाहते हैं कि सर किसी तरीके से हमारी पीआर करवा दो कनाडा की। हमने कहा अच्छा हो गई, फिर बोले बस पीआर होगी सर लाइफ बदल जाएगी और अपने आप ही ये हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। पर स्किल तो वही है ना। ऐसा थोड़ी कि कनाडा में गरीब लोग नहीं है, कनाडा में भी तो है। तो तुम बस यूर अ कैनेडियन पीआर जो गरीबी में जी रहा है बस अब कनाडा में। पर अगर कुछ अगर काम नहीं करना आता तो तुमको जॉब तो पीआर के साथ या विदाउट पीआर भी मिल ही जाती, राइट? तो अगर काम करना आता तो काम तो मिल ही जाता है। सो इमिग्रेशन इज नॉट गॉटन हार्ड इन यूएस और कनाडा। आई थिंक दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हमको स्टूडेंट्स चाहिए, बट सही स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास एंड जा ही रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसा तो है नहीं कि नहीं जा रहे। उल्टा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंसान हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट बनकर आता है और फिर यूएस में जॉब करता है, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कंपनी जो उनको हायर करना चाहती है उनको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। बट अगर कोई कंपनी ऐसे स्टूडेंट को हायर करती है जिसने यूएस में पढ़ाई ही नहीं की है थोड़ी सी भी, तो हम उनको एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे। ये पहले आपने जिस बच्चे ने यूएस में इन्वेस्ट किया पहले आप उसको तो हायर करो, राइट? तो लेट्स से अभी आप लोग 6 लोग हो, आप 3 गए, लेट्स से आप 3 गए जिसने यूएसए से आपने बैचलर्स की, आपने मास्टर्स की और आपने भी मास्टर्स की, ठीक है? इन तीनों ने सारी पढ़ाई इंडिया से की है। ऑल 6 वेरी वेल टू डू। लेट्स से कि ये दोनों हायर हो गए, ठीक है? ये बच गए और इनमें से फिर आप में से कोई एक होता है जो इंडिया से जिसको हमने यूएस बुला लिया। तो अब इसके लिए अनफेयर हो गया ना, क्योंकि आपने सारी एजुकेशन इंडिया से की है, आप स्किल्ड हो, आपकी स्किल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, पर उसका तो पैसा ज्यादा लगा है ना, उसने तो यूएस एजुकेशन में किया है, तो उसे वो लोग बोल रहे हैं कि पहले इसे जॉब दो। और अगर आप क्योंकि इसने यूएस यूनिवर्सिटीज को पैसे दिए हैं, इसने इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया अपना पैसा, इसने यहाँ लोकल एजुकेशन ली है, तो इसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, चाहे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट भी क्यों ना हो। फिर आप बोलो जाके कि अगर फिर भी लोग कम पढ़ रहे हैं तो या तो और स्टूडेंट्स को बुलाया जाए या फिर आप बाहर से लेके आओ इन लोगों को। अभी क्या हो रहा है, ये आप 3 बाहर से हो, 2 हो रहे हैं और 2 यहाँ बाहर से आ रहे हैं। तो उन्हें बोले कि नहीं, आप 2 यहाँ से और 2 यहाँ से ना उठाओ, आप पहले इन सारे सबको उठाओ, फिर किसी बाहर से जाके कोई एम्प्लॉय उठाओ। Why do you choose USA rather than India for your higher education? For me it was very luck factor, I'll say। खुद नहीं जाना था, चला गया। स्टूडेंट्स बाकी अपने आसपास फ्रेंड्स से सुनकर कि यूएस बेटर है ये है। आई से कि जब मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी 10th के अंदर, जिस मूवी के अंदर मैंने देखा था कि यार इसने ये फेसबुक बना रहा है, सब बना रहा है, तो दैट टाइम ही मार्क ज़करबर्ग वाज अ स्टूडेंट एट हार्वर्ड। तो मुझे था कि यार अभी फेसबुक इंडिया से तो किसी ने बनाया नहीं है, तो हार्वर्ड में ही बनाया है, कुछ तो वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ा ही रहे हैं। और भी बहुत कंपनीज है जो हार्वर्ड के अलमनाई से निकली है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ से निकला है और कितनी कंपनीज है। तो मुझे था कि मुझे सेम यूनिवर्सिटी जाना है, दैट वाज माय मोटिवेशन। जब मैं गया वहाँ पे, मैं बैचलर्स में नहीं घुस पाया हार्वर्ड के अंदर, तो मास्टर्स में किसी ना किसी तरीके से चला गया वहाँ। तो हाँ, so it was a very मेंटली बेस्ड ऑल्सो कि यार मुझे उसी जगह जाना है जिस मूवी से मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, मैंने कुछ करना स्टार्ट किया, तो मुझे सेम चीज़ करनी है। जैसे कुछ लोग, आई हियर अ लॉट ऑफ पीपल, कल को आप मुझे बोलो कि मैं जट एंड जूलियट से भी इन्फ्लुएंस हो गया, मुझे भी कनाडा में जाना है, राइट? तो फिर इट्स ओके, आप हो सकते हो। कुछ लोग शाहरुख खान की कल हो ना हो से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसलिए उनको स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क में जाके रहना होता है, और ऐसा होता है, ऐसा मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, लाइक हमने इतना उस मूवी को देखा है कि हम न्यूयॉर्क पहुंच ही गए किसी ना किसी तरीके से। या तो मूवीज आर वन वे टू इन्फ्लुएंस यू, बट देयर आर डिफरेंट वेज। तो हाँ, So, what is the one thing that you learned from your parents involving in school management, and how do you apply this in scaling the UPI? I think I'm still learning, to be very honest. I'm very young. Management is not something I've studied. I've studied computer science,
I have learned business के कुछ courses, but business सीखना subjects के through और करने में बहुत फर्क है, right? So I think management is something I'm still learning. Um, right now I lead a very small, I think I lead a team of 7 to 8 people only. But if we want to grow UPI where we want to grow from 1.4 lakh students to 1 crore, this team will need to grow also from 8 to probably 20, 30, 40 people. And my parents are someone who are already leading a team of hundreds of people, right? So I think that is still a learning factor कि अभी ये से काम टीम में कैसे काम करना क्या नहीं करना मैं भी ट्राई एंड टेस्ट ही कर रहा हूँ जहाँ बट फॉर मी इट्स लाइक जैसे माई पेरेंट्स आर वन ऑफ माई मेंटर्स बट आई हैव सम अदर मेंटर्स जो मुझे हार्वर्ड ब्राउन अलम्स हैं जो मुझे मिले तो हम लाइक यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है आई एम नॉट एबल टू सी कि मैं अपनी टीम से यहाँ पे कैसे काम कर रहा हूँ आई गिव देम अ कॉल देन दे टेल मी कि उन्होंने क्या किया था अपने टाइम पर उन्होंने क्या डिफरेंट किया था एंड देन ऐसे ही सीखते हैं ऐसे ही आगे चलते हैं yeah. What's the best piece of career or life advice you ever got from your family? I think just don't be afraid to try. If everyone is influencing you another way, don't be afraid to try. That is the, I'll say, very common but the best advice. I'll tell you how it was implemented in me. So, naturally, when I was doing my bachelor's, a lot of people, I was doing internships, I had 3 job offers and everything, and a lot of people from relatives and all family friends pressured me कि आप जॉब में जाओ because वो सारे भी जॉब कर रहे थे and I'm not saying कि going direct to job is any bad. They were very good offers. But I wanted to give my business, my startup a try कि यार नहीं अभी नहीं किया तो बाद में कभी करूँगा, right? So and I think that is where my parents said कि कर लो ट्राई राइट बात तो सही है अगर अभी नहीं करोगे फिर बाद में करोगे तो लोग दोबारा ज़्यादा सुनाएंगे कोई बच्चा कुछ ट्राई करेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में आप लोग कोई कंपनी ट्राई करोगे और फेल कर गए तो लोग क्या बोलेंगे स्मार्ट तो थे सारे के सारे कि सबने ट्राई किया चाहे फेल हो गए बट एटलीस्ट जो इन्होंने किया वो 100 और बच्चों ने नहीं किया हजारों ने नहीं किया राइट सो यू आर यंग so being young gives you that factor if you do the same thing when you're 25 or 30 फिर बोलेंगे पागल है शादी की उम्र हो गई थी किसने कहा था रिस्क लेने को राइट so I think that is so I think that is something I told me कि if you can take the risk earlier take the risk earlier and I took that risk and I'm still taking that risk every day but yeah. When looking back at the school your family managed, what's the one feature or program you wish you could implement today using your EdTech platform? Repeat that question. Looking back at the school your family managed, what's the one feature or program you wish you could implement today using your EdTech platform? I honestly have not found anything right now because running a traditional school and what we offer is everything online. So this is a traditional school college. Students come in person, they learn from actual teachers. So है तो education same industry but they're very different models. I'll tell you what is UPI. UPI क्या करता है? UPI बोलता है कि एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है हार्वर्ड क्यों 1 लाख का $6,000 चार्ज करता है एक सब्जेक्ट का क्योंकि प्रोफेसर बहुत अच्छा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है सारा आसपास आपको अप्लायंसेस वगैरह बिल्डिंग सब दे रहा है तो इसलिए दे चार्जिंग दैट मच सो व्हाट वी से इज कि वी गो टू अ हार्वर्ड प्रोफेसर एंड से सर यू सेल अस योर कोर्स आप वीडियोस वगैरह सारी रिकॉर्ड करो एंड सब हमको कोर्स दे दो वील जस्ट पुट इट अप ऑन आवर वेबसाइट हेंस अब स्टूडेंट हमारे पास आता है कोई लाइव टीचर हर बारी नहीं होता यू कैन आस्क अ टीचर फॉर हेल्प फॉर क्वेश्चन बट यू कम यू आर लर्निंग फ्रॉम वीडियोज मेड बाय अ हार्वर्ड प्रोफेसर you're reading their course material and everything and that makes everything very easy it is self-paced right you're learning from the best but because you're not in person hence it is cheaper and so there are very different models so abhi tak I have not found business model में कुछ हम यहाँ से सीख के वहाँ implement कर सकें one thing I do feel if we want to grow in India and all across Asia actually कि अभी India is still developing in terms of
adapting to online education. बाहर online education is adapted very well. लोगों को करनी ही ऑनलाइन है बाहर. यहाँ पर लोगों को है कि नहीं, हमें तो इन पर्सन जाना है, हमें बिल्डिंग दिखाओ कि बिल्डिंग है आपके पास या नहीं है. And I think this is, if you want to grow UPI in India, we will have to implement this where we are teaching UPI courses in person in different colleges in India. कि okay, now you can do UPI courses and can go abroad after 1 year, 2 year, which we are doing in the Pine Grove campus as well, right? We have a UPI building behind. Yeah, you can learn from live teachers and everything. So that could be one potential model in coming future. What do you think is better, opening your own entrepreneur or doing a 9 to 5 job? I think both are okay. Whatever makes you happy, both are okay. If you don't have an idea to work on, do a job. If you think job is easier than running a business, then do a job. If you think you want to do your own business, then you do your own business. जैसे लोगों को लगता है कि बिजनेस होने से फ्रीडम बहुत मिलती है, ऐसा नहीं है. बिजनेस होने से आपको 24 घंटे कॉल पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो टेक्निकली नहीं है. बिजनेस में भी आप, जिस लोग बोलते हैं ना इन हिंदी पीपल से कि आप जॉब में गुलामी कर रहे हो किसी की, बिजनेस में भी आप गुलामी कर रहे हो, बस आप गुलामी आप कस्टमर्स की कर रहे हो डायरेक्टली, राइट? तो उस तरीके से सो इट्स द सेम थिंग. आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है. मुझे आई डू बिजनेस बिकॉज मुझे उससे वैल्यू क्रिएट करनी है. अगर मैं आज की डेट में कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा और किसी एजुकेशन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं लेट्स से, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे काम करने से डायरेक्ट एंड यूजर पे कितना, उसकी लाइफ पे कितना फर्क पड़ रहा है, राइट? जैसे मेरे को आज की डेट में वो एजुकेशन कंपनी बोल देगी आप प्लेटफॉर्म बना दो और फीचर डेवलप करते रहो, बच्चा वीडियो चला पा रहा है, ये कर पा रहा है, ये सब कर पा रहा है, तो मुझे नहीं पता ना कि उसकी लाइफ पे कितना फर्क आ रहा है मेरे काम से. तो मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आई डू बिजनेस. नाउ दैट आई डू बिजनेस, आई नो कि जो काम मैं करता हूँ, आई हैव अ स्टूडेंट who is able to save $80,000. या जैसे we hear stories where we hear a lot of stories where students start crying. Okay, I was about to you know sell my dad's land to come abroad. I was about to do this, I was about to do that. मैंने इतना लोन ले लिया था, ये ले लिया था, how will I pay it back? लोग बहुत कुछ होते हैं. तो एंड आई थिंक मुझे उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पता चलता है कि चलो एटलीस्ट मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई नो कि ये स्टूडेंट ने, चाहे कम स्टूडेंट हो, पर ये स्टूडेंट का लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया. सो वो मुझे डायरेक्टली 1-on-1 पता चल रहा है. बट इफ यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, समटाइम्स यू डोंट गेट टू नो दैट. सो दैट इज माई रीजन. समवन एल्सेस रीजन कुड बी वेरी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि जॉब में पैसे नहीं बनते हैं. यू कुड बी मेकिंग crores of rupees in job as well, but it is what gives you satisfaction. Sir, if you could send a single message to the students currently attending a legacy institution, what would it be about the future of them? I'll say focus a lot on skills. Please learn how to use AI. Even in UPI we get free courses in AI, so you can learn that. But yeah, please focus a lot on skills and try anything, but try something, right? May it be a sport, may it be a hobby or anything, but try something. Something that brings character to your personality, right? Don't be a student who just says, yeah, I go home, I study and I come back and I study again and I go back home and I study. Don't be that student. Have someone जिसके personality में एक character हो, जो बोले यार मैं वो भी करता हूँ, बट मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, मैं टेनिस प्लेयर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं डांसर हूँ, या मैं, नहीं है कि कोई अलग ही हॉबी हो. अगर आप अकेडमिकली ही स्ट्रांग हो तो अकेडमिकली फिर आप कुछ और कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, राइट? बट समथिंग दैट आज जिसको आप बोल सको यार दिस इज माई वन थिंग विच आई नो thousands of other people are not doing. And something people do not realize, and I'm telling this to all Pine Grove students, कंपटीशन एक्चुअली बहुत कम है. लोगों को लगता है कि कंपटीशन ज्यादा है, नहीं, कंपटीशन बहुत कम है, बस भीड़ ही ज्यादा है. दिस इज वेरी ट्रू. इतने करोड़ बच्चे हैं, राइट? सिर्फ भीड़ है वो. बहुत से लोग तो आप ये सोचो 60% भी नहीं क्रॉस करते हैं. अगर आप 60% क्रॉस करते हो ना, यू आर कंसिडर 90% से बेटर.
आप 80% क्रॉस करते हो बेटर देन 95% ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटाइल हम उसी को बोलते हैं, राइट? सो कंपटीशन तो बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स आजकल इतना बिजी हैं रील्स के अंदर, ये टिकटॉक और ये फालतू स्टफ के अंदर, कि आपको तो रियलाइज नहीं होता कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना और आपको उसको फील करने को भी मिल रहा है, आप तो 1% में हो, आपको तो 1% ऑफ 1% बनना है, राइट? तो यू बट कमिंग इन दैट 1% इज सो इजी कि कंपटीशन उल्टा आज कम हो गया है। विनिंग टुडे, बिलीव व्हेन आई से दिस, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आपके एक्चुअली पेरेंट्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट था जब आईआईटी जेई के पास। अब तो आजकल वो बोलते हैं ना कि यार कि इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं, पेरेंट्स के टाइम पे नहीं लाने पड़ते थे। उल्टा उनके टाइम पे एक्चुअल कंपटीशन था क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थी। आपको तो लगता होना चाहिए आपके यहाँ से बच्चों के पास इतनी डिस्ट्रैक्शन है तो आपके लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं खड़ा, राइट? तो जस्ट गो फ्रॉम दैट माइंडसेट थोड़ा सा, इट इज वेरी इजी टू विन। ये देखने के लिए है ना सारे भी, राइट? सो इट्स ऑल लाइक शीप, ह्यूमंस आल्सो फॉलो द शीप मेंटालिटी। जो एक चीज कर रहा है वही सोच 100 लोग कर रहे हैं, तभी रील्स जैसी चीजें बहुत ग्रो करती है। ये शीप मेंटालिटी। तो अगर आप बिकम लीडर ऑफ दैट शीप मेंटालिटी कि आई विल बी द वन हु विल डायरेक्ट, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ कंपटीशन, किसी को कुछ बोलने की थोड़ी जरूरत है। तो What do you think is the role in influencing an average person's life rather than your company? say it again, like what do you mean? आपका कोई भी जो निर्देशक है किसी भी सिंपल पर्सन की लाइफ के अंदर, rather than your company, आप उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जब आप बोलते हो कि कोई भी नॉर्मल, लाइक someone who is close to me or some random student? Anyone who's listening or anyone you know? I'll tell you this, and I very strongly believe this. मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना? कि यू कैन गो अचीव एनीथिंग। ये मेरे में एक कन्विंसिंग पावर है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई एम प्लेइंग माई पार्ट, माई रोल, दैट माई जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर कि, and this is not my company's influence, this is just my personal influence, to tell everyone I know that you are worth enough कि आप जाके कुछ बाहर ट्राई करो, कुछ तोड़ने का मतलब, तो नॉट लिटरली फिजिकली तोड़ने का मतलब कि कुछ मतलब यू नो कुछ क्रैक करो, कुछ नया करो। सो एंड आप ऑल ऑफ यू आर जस्ट वर्थ इट, ओके? और अगर आप वो नहीं कर रहे, देन यू आर प्रूविंग योर लाइफ टू बी वेस्ट, राइट? सो that is my role कि and this is something a lot of people have told me कि this is I keep doing this and I जिसको बोलते हैं ना कि हद कर देते हैं कि इंसान को delusional बना दो, right? I can do that job very well and I think उसको आप बोल लो चाहे वो hereditary हो जाए या मतलब जैसे भी हो, but that is my, I do that very well and I have done that multiple times and I'm proud कि I don't influence people to do wrong things. I influence people to just believe in themselves कि यार if you really think कि ये possible है तो वो है। जैसे I'm a big believer, अगर कहीं मेरे मन में आता है ना तो what if मैं ये करके ट्राई कर लूँ ये करने का, मुझे लगता है कुछ मन में आता है ना वो किसी रीजन से आता है, तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये एक्चुअली कर सकते हैं, राइट? लोग बोलते हैं कि सिर्फ 50% ही चांस है कि रिस्क लेना है, 50-50 है। आई से अगर 1% भी है ना, मी पर्सनली आई टेक दैट। अगर 1% सक्सेस रेट भी होता है ना, मैं तो ले लेता हूँ एंड मैं लोगों को बोलता हूँ कि ले लेना चाहिए। 1% है मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो क्या होगा, अब या तो आप लकी हो जाओगे कि पहले 5-6 बारी में क्रैक हो जाएगा वो चीज, या 99 बारी टाइम्स यू हैव टू फिगर आउट ये नहीं चला कुछ और करते हैं, 98 है ये भी नहीं चला कुछ और करते हैं, तो पॉसिबल है, हो जाएगा। Don't you feel distracted sometimes? बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ही ज्यादा हो जाता हूँ। मैं भी रील से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, इंस्टाग्राम चला लिया, ये चला लिया, बट देन आई थिंक आई हैव दैट पर्सनल मोटिवेशन अ लॉट कि अगर ये नहीं अगर मैंने नहीं किया तो फिर काम तो करना ही है, राइट? कौन करेगा?
मेरे पास कोई आगे कोई बैकअप तो है नहीं कि मैंने नहीं किया तो कोई और आगे कर लेगा. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. पीपल होल्ड यू अकाउंटेबल. एंड जब लोग अकाउंटेबल करते हैं तो सामने वाले को थोड़ी फर्क पड़ेगा. आप रील चला रहे हो, आप 10 घंटे रील चलाओ, पर अगर आप काम करके दे रहे हो सामने वाले को जो आपका काम है तो कोई कुछ नहीं कहेगा. सो आई थिंक start getting started is very easy. That's why I'm telling you competition is very low. तो बट जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ then the next day I have to tell myself यार मैंने 4 घंटे काम कर दिए, खराब कर दिए, और मैंने अपने कंपटीशन को वो 4 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए मुझसे एक स्टेप आगे आने के. राइट. सो वो अब मेरे को अर्न बैक करना पड़ेगा. तो या तो मुझे 4 घंटे कम सोना पड़ेगा या मेरे को वो 4 घंटे पूरा करूँ. तो फिर धीरे धीरे वो मेंटालिटी आपकी ठीक हो जाती है. यू हैव टू जस्ट थिंक इट दैट वे. आई से एक दिन में सब कुछ नहीं होता. एक दिन में बस 1% को चेंज करना है, कुछ नया स्टेप करना है, वो हो जाएगा. I'll tell you one other thing जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत समझ आई. जो स्ट्रेस होता है ना आपको डेली लाइफ में, वो आपको इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका काम बहुत है. वो स्ट्रेस आता है उन चीजों से जो आप बहुत देर से टाल रहे हो और आपके बैक ऑफ द माइंड में है ये भी करनी है, ये भी करनी है. स्ट्रेस कम्स फ्रॉम थिंग्स यू आर नॉट डूइंग, नॉट द थिंग्स यू आर डूइंग. अगर आपके यहाँ 100 चीजें हैं ना और आपने 2 चीजें भी कर दी है कि आप 2 ही कर सकते थे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा. पर अगर आपने कोई होगा ना कि आपके यार व्हाट्सएप मैसेज अनरेड है, इसको रिप्लाई करना है, हम ओपन लूप होल बोल लो, लूप होल, ठीक है ना, कि उसका रिप्लाई करना है, इसको मैंने फोटो कॉपी करवाना था, उसको ये करना था. माइंड तो वैसे ही काम करेगा, माइंड. राइट. तो वो ओपन लूप होल है. तो थिंग्स जो आप नहीं कर रहे, जो आपने रखा कि मैं बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगा, वही थिंग्स विल ब्रिंग द मैजिक. ठीक है. और चेंजिंग एवरीथिंग. और उन्हीं चीजों से स्ट्रेस होता है ज्यादा. अगर आज मैं बोल दूंगा ना कि आपको 100 लोगों की कॉपीज बनानी है, आपको उससे स्ट्रेस नहीं होगा. आपको स्ट्रेस ये होगा कि मैंने आपको 3 महीने दिए और आपको 60 डेज वो स्ट्रेस रहेगा जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया काम करने का. चाहे आप मस्ती कर रहे हो तो वो 60 डेज आपको बैक ऑफ द माइंड में स्ट्रेस होगा. पर जो लास्ट 30 डेज में आप वो काम कर रहे होगे ना, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मैं कर तो रहा हूँ. How do the challenges of running a traditional physical school compare to the challenges of running a massive online edtech platform? I have not run a school. I have only run an online edtech platform. But I think edtech platform में you have to make it's very different. School में आपको make sure करना you have the right amount of teachers and everything. edtech platform में all the time you have to see कि like school में अगर आप आओगे ना, कोई कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा, you can see it with your eyes. राइट. कि नहीं कर रहा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैन नॉट सी. आप कल को जाके वेबसाइट खोल के पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मुझे क्या पता. मुझे बस इतना पता मेरे वेबसाइट पर हो. राइट. आपको सीख रहे हो नहीं सीख रहे, मुझे क्या पता. राइट. दोज आर सम ऑफ द बेसिक चैलेंजेस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं. What do you think is the biggest drawback of joining an online course or a both have different drawbacks. ऑनलाइन कोर्स में बेटर ये है, यू कैन फिनिश इट फास्टर, कुड बी मोर अफोर्डेबल, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस. जो मैं बोल रहा था ना एआई के साथ, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन रीड समथिंग 1000 टाइम्स एंड यू कैन एक्चुअली मेक श्योर कि यू आर विल्ड इनफ तो आप कर लोगे. फिजिकल कोर्स में हाँ आपको सर्कल मिलता है आसपास, पढ़ने माहौल मिलता है, पढ़ने वाला सब मिलता है, बट जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लोगे. राइट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. Do you ever meet your students who A lot of times, yeah. I meet a lot of my students. बहुत बड़े मिल जाते हैं, कई बारी वो चलते फिरते मिल जाते how do you feel when they tell you their stories? हैं. Amazing. Gives me a reason why do I need to go back to work the next day. Right. इसीलिए तो स्टार्ट किया था. It happens with all of us. Feel आपको happy. सबसे ज्यादा मोटिवेट और इन्फ्लुएंस क्या चीज करती है? आई थिंक आई एम वेरी इमोशनल. तो अगर कोई स्टूडेंट आके अपनी कहानी पूरी चिपका दे मेरे पे कि आपने ऐसे ऐसे हेल्प किया है, तो फिर मेरे को 10-20 दिन की मोटिवेशन मिल जाती है. Then I have to just find another student. तो हाँ, बट आई थिंक आई एम वेरी
मैं बाकियों को मोटिवेट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों को करने से पहले खुद भी थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि भाई राह चलता कोई भी सड़क पे मोटिवेट करके जा रहा है तो आपको खुद कि सामने वाला आपको सुने, यू हैव टू बी एट सम लेवल योरसेल्फ एज वेल कि सामने वाला सुने, राइट? तो फिर उसी लिए कि चलो एटलीस्ट मेरी बात की कोई वैल्यू रह जाए, तो इसलिए वो है। अभी मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूँ, राइट? हार्वर्ड ब्राउन जाया इसलिए आप लोग सुन रहे हो। ये अगर मैं कुछ नॉर्मल छोटे से कॉलेज से पढ़ के आया होता, अब होते फालतू में आके ज्ञान बांट रहा है, राइट? तो यू माइट नॉट टेक मी दैट सीरियसली। So, if you had a magic wand and could change one thing about the entire global education system today, what would it be? I think affordability is the biggest factor what I feel. I don't I've seen the quality of education जो actually लोगों को मिलती है बाहर and जो इंडिया में दी जाती है, massive difference। बाहर के कुछ very good public schools यहाँ के प्राइवेट स्कूल को भी बीट कर रहे हैं। वहाँ के पब्लिक स्कूल इंडिया के टॉप प्राइवेट स्कूल्स को बीट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक तो ना किसी को भी एजुकेशन मिनिस्टर ना बनाओ, किसी को भी एजुकेशन में मत डालो समवन हु हैज नॉट एक्चुअली गॉन थ्रू द होल प्रोसेस कि यार जहाँ पे सबसे ज्यादा एजुकेशन ग्रो कर रही है वहाँ पे कैसे की है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि यार इक्वल जो हम बोलते हैं ना, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, आई फील वी आर वेरी 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 फार फ्रॉम। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन होने से access to education is becoming easy, it is becoming easy, it is becoming accessible, but हम भी access of education ही कर रहे हैं affordable करके, but it is still very far because बहुत students हैं और हर कोई सीखना चाहता है। and अगर magic wand होगा तो यार उसको equal करोगे तो humanity will grow at a much faster pace। आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम और यूएस एजुकेशन सिस्टम? यूएस एजुकेशन सिस्टम वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। जो मैं आपको जिस तरीके से बोल रहा हूँ ना कि लेट्स ट्राई करके देखते हैं वरना विल चेंज इट, विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, वो इज समथिंग दैट हैज द यूएस एजुकेशन, दैट इज व्हाट दे हैव टॉट मी। इंडियन एजुकेशन डिड नॉट टीच मी दैट। इंडियन एजुकेशन थियोरेटिकल ज़्यादा है। इंडियन एजुकेशन उसमें बुराई नहीं है, आपको पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए, चलाना चाहिए। सो आई बिलीव till a certain age you should be in India, you should be learning a theoretical age कि आपको भाई academically you can be very smart, but then practical learning सीखने के लिए जब तक इंडिया में वो practical learning इतना ज़्यादा नहीं अच्छे से सिखा पा रहे, go somewhere जहाँ पे आप सीख पा रहे हो, then come back to your country and do well for your country, right? But practical सीखना, learning सीखना is very important। तो मुझे इंडिया एजुकेशन सिस्टम में सही है कि theoretically, academically they make you smart, they'll tell you how to read fast, how to write fast, copies, notes वगैरह बनाने, सब जो आप करते हो आपको पता नहीं है कि आप notes बना रहे हो, copies बना रहे हो, बाहर ये सारी चीजें नहीं होती है। But consciously, subconsciously your brain has over the last 10 years in school आप लोग इतना कुछ सीख चुके हो, आपको रियलाइज भी नहीं है कि आपने, क्योंकि आपने हाथ से लिखा है वो चीज। बाहर के लोग हाथ से नहीं लिखते हैं, बच्चे भी लैपटॉप पे नोट्स बनाते हैं, तो उन्हें वो प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की। एंड दैट इज वेयर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लर्निंग जहाँ पे फेलियर से डरना नहीं है, करते रहो, ट्राई टिल यू फिगर इट आउट एंड रियलाइजिंग दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, वो बाहर की एजुकेशन आपको सिखाती है। Do you think it's better theoretical or practical? Both are better, but you need to have both. There is not one or the other. You need to have both. अगर आपके पास सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नहीं है, यू आर एन इनकम्प्लीट पर्सन एंड वाइस वर्सा। आपको इंडियन एजुकेशन और पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा क्या ड्रॉबैक? आई डोंट थिंक द राइट पीपल आर लीडिंग इट। आई थिंक काफी लैक ऑफ एक्सपोजर है लोगों को, और जब लीडर्स के पास लैक ऑफ एक्सपोजर होता है तो लोगों के पास भी वो इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, राइट? सो मुझे लगता है लैक ऑफ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जैसे आई फील अगर आप किसी को बोल रहे हो कि रन द एजुकेशन इंडस्ट्री खुली, मुझे चाहे वो जरूरी नहीं है कि दे हैव शुड हैव स्टडीड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट दैट पर्सन नीड्स टू बी पीएचडी। आई फील यार
they know the value of academics. Now they can run it. They're sincere that way. You cannot ask someone who has not done anything to do something, right? So the experience जरूरी है. What is your vision for next 5 years for UPI? I want to run North America's education industry, higher education industry. So जैसे मैंने आपको बोला कि we have 1.4 lakh students today. So we want to have in 5 years not 1 CR but 10 CR people, right? So 10 crore people होने चाहिए हमारे पास हमारे students. So we want to run the full education industry. I don't know how it will become possible. 10 crore लोग कैसे आएंगे? But होने को possible हो भी सकता है. So yeah, but we are just taking some steps to see कि how do we make that possible. अगर आज आप यूपीएससी फील्ड में एंटर ना करे होते तो आज क्या कर रहे थे? Never thought about it. अभी कुछ मिला नहीं, हो सकता मैं भी जॉब ही कर रहा होता है, राइट? अगर कोई आइडिया नहीं होता, हो सकता है अपनी पिछली कंपनी को रिवाइव कर रहा होता, या किसी और के पास कोई मिशन होता जो ड्रिवन है काफी ज्यादा इंसान, उसको ज्वाइन कर लेता. The teaching and different and company Like because I teach. advantage. No, teaching I do because I like to do teaching. They are nothing similar. Teaching I do because I feel it's a noble cause, right? Running a company is like आप playground में हो, अब आप खेल रहे हो. Teaching is like coaching, that right कि you're preparing the players to play well. So it's very different. But I think मुझे teaching I like to do. I like to give my practical based knowledge to my students. I take the class of education entrepreneurship, so that is what I do, and I tell them that these are my learnings from the industry. So if you go in the industry tomorrow, you don't do the same mistakes. आपके 2 साल बच जाएंगे जो मैंने वेस्ट किए कुछ चीजों को रियलाइज करने में. आपको अपनी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? I think कॉलेज यार इन जनरल बहुत डिफरेंट होता ही है. लाइक आई मीन in my college life I was fortunate enough that I could meet people from all around the world. I attended a university in my bachelor's which had people from 100 countries. तो मुझे तो हर कल्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था. तो I think I'll say diversity बहुत कुछ सिखा देती है कि हर कल्चर हर चीज को कैसे डिफरेंटली ले रहा है. Something that is okay for the Indian culture might not be okay for some other cultures, right? तो और हर कल्चर को रिस्पेक्ट कैसे करना, हर कल्चर को साथ लेके कैसे चलना, teaches you a lot of things. And I think something that people don't realize, so that teaches you understanding people, it teaches you patience. Subconsciously आप सीख जाते हो. When you meet so many people, you're like, then you start becoming and this is with everyone I know who meet people of different cultures all the time. Then your personality becomes in a way, इसने जो एक्शन लिया इसी रीजन से लिया होगा, राइट? अगर आपने कल को कुछ इनके हिसाब आपने लेट्स से आपने कल चीटिंग की एग्जाम में, राइट? आपके टीचर के हिसाब से एथिकली वो रॉन्ग है, राइट? बट फॉर अ पर्सन लाइक मी आई वुड बी लाइक क्या जरूरत थी कि आपको चीटिंग करनी पड़ेगी. मे बी आपने अपने पास एग्जाम में इतना पुअर परफॉर्म किया हो कि अगर आपने नहीं इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपको क्लास रिपीट करनी पड़ जाए. मे बी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? अंडरस्टैंडिंग योर रीजंस अबाउट इट, वो आप चीजें करना ज़्यादा स्टार्ट करते हो. एंड इट टीचेस यू पेशेंस कि आप इमीडिएटली गुस्सा नहीं हो रहे किसी चीज पे. यू अंडरस्टैंड कि उस चाइल्ड ने एक्शन क्यों लिया है. दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी एंड कॉलेज टीचेस यू अब्रॉड. आज के दिन में आपको ज्यादा क्या चीज फैसिनेट करती है? I think something I was talking about before only कि कंपटीशन कितना कम है. दिखता बहुत ज्यादा है पर है बहुत कम, राइट? पीपल बहुत इजीली वाव हो जाते हैं कि ओ अच्छा आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो. मैं यार पोटेंशियल तो आपने मुझसे ज्यादा था, कर तो आप भी सकते थे पर आपने मिस किया है. तो कंपटीशन बहुत कम है. दैट इज जनरली बहुत fascinating. I see a lot of people who are not living up to their potential.
आप अपनी हिसाब से एक अच्छी पोस्ट पे हो आज, तो व्हाट डू You think that? I don't think that. सोशली अगर हम सिंपली लोगों के हिसाब से देखें, आप एज एज ऑफ 25 एक अर्निंग 1 लाख से ऊपर अर्निंग होना अराउंड, या फिर अच्छी रेपुटेशन होना दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत कम लोगों के पास होती है कि ये एज में वो कितना लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? I to connect by just randomly messaging people. तो किसी को मैसेज कर दो ऑनलाइन आज की डेट में, रिप्लाई करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो किसी और को मैसेज कर दो। दैट इज हाउ आई कनेक्ट। इफ आई डोंट नो एनीवन, आई विल गो टू लिंक्डइन, आई विल फाइंड देम, आई विल मैसेज देम, दिस इज मी, मैं ये करता हूँ, मुझे आपको इस चीज से लिए बात करनी है, आपके पास 15 मिनट है फॉर अ कॉफी चैट, ऑनलाइन जूम पे बात करने के लिए प्लीज बताएं। नहीं है तो नो वरी, आई एम हैप्पी टू फॉलो यू। 100 लोगों को भेजते हो, 10 लोग रिप्लाई करते हैं, 5 मना करेंगे, 5 हाँ करेंगे, वही 5 आपके सर्कल में आ लोग। बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत लोग करते नहीं है ये चीज। सर एज यू टोल्ड कि छोटे को पहले भी कंपनी है, फिर उनसे उन्होंने बात करी थी कोई मार्जिन बात पे या कुछ भी लाइक किस बारे में बात की थी? लाइक कुछ मतलब ये कि यूपीए के पहले भी तो इससे भी के कोर कंप्लीट करने के लिए क्या कुछ उन्होंने ओह अच्छा, हाँ एक्चुअली हाँ, वी हैव टॉक टू 2 कंपनीज, 3 कंपनीज। काफी तो बात भी नहीं करती हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, राइट, और काफी पुरानी रेस है। फॉर यूपीआई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए ये था कि ज्यादा लोग हैं नहीं ये चीज करने वाले, तो काफियों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। सो आई कैन नॉट जस्ट गो एंड मैसेज पीपल, मुझे बताओ कि मैं व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप टू टेक इन दिस कंपनी, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो इट, और जिनको पता है वो क्यों बताएंगे, वो तो ऑलरेडी अपनी कंपनी चला रहे हैं, राइट। सो वहाँ पे हमको बहुत ज्यादा सामने वाले को देखकर जितना आप बता सकते हो आप बता दो। मतलब अगर आज की डेट में कोई बोले कि मुझे यूपीआई से कंपनी खड़ी करनी है, मैं भी नहीं बताऊंगा किसी को कैसे करना है, राइट। मतलब जितना सामने वाला मेरी बातों से ले सकता है ले ले, पर खुद ही टेस्ट ट्राई करेगा। अगर कल को लेट्स से अगर आपके फादर लेट्स से फर्नीचर का अगर काम करते हैं या टेक्सटाइल का अगर काम करते हैं, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और कल को मार्केट में आके आपके फादर को बोले कि भाई मुझे भी यही सेम लोकेशन में टेक्सटाइल का काम करना है, आपके फादर थोड़ी बोलेंगे ये लो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, ये लो मेरे कस्टमर का नंबर, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। तो पर हाँ, हमने मर्जर वगैरह कैसे ट्राई तो नहीं किया, लोग अप्रोच करते हैं, बट इट इज ऑल टेस्ट एंड ट्राई। एक बढ़िया कंपनी चलाने के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किस टीम की थिंकिंग या फिर पोटेंशियल लास्ट पार्ट क्या था सबसे ज्यादा? किसी की माइंडसेट या थिंकिंग या फिर कोई स्किल का पोटेंशियल क्या लगता है? I think something in the interview which we earlier mentioned, that don't be afraid to fail, right? Don't think कि यार ये failure हो गया, अब तो बैठना पड़ेगा घर पे, कुछ और करना पड़ेगा। This, I think that is the only mindset which has turned around a lot of companies. I'll share another case study. Cafe Coffee Day तो सुना ही होगा। Cafe Coffee Day सुना? कंपनी नहीं, सीरियसली नहीं सुना? बहुत सैड है, कैफे कॉफी डे नहीं सुना? सो स्टारबक्स से सुनी होगी। हाँ, स्टारबक्स से पहले इंडिया में वन ऑफ द हाई बिगेस्ट कॉफी चेन जो थी वो कैफे कॉफी डे थी। बहुत सी चेन थी कैफे कॉफी डे की, आज भी बहुत बड़ी है कैफे कॉफी डे। एंड जो उस वक्त का सीईओ था उनका, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ उससे चल नहीं रही थी, कंपनी लॉस में थी। एंड उसका ये माइंडसेट हो गया था कि अब तो मुझसे गलती होगी, मैं इसको रिवाइव नहीं कर सकता। तो उसके जाने के बाद उसके वाइफ ने टेक ओवर किया, पर फॉर्चुनेटली वाइफ का ये माइंडसेट नहीं था। वाइफ का था कि किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे कंपनी को लॉसेस से, एंड कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एंड वही किया, उसने लॉसेस से निकाल लिया। उस वक्त कैफे कॉफी डे के प्रॉब्ली 3000 फ्रेंचाइजी होंगी, आज मेरी 500 ही हो, बट 500 प्रॉफिटेबल चल रही, तो इसलिए। बट नेक्स्ट टाइम तुम्हें कैफे कॉफी डे का भी फर्क दिखे तो रियलाइज दैट देयर इज समवन जिसने रियलाइज किया कि यार ये एक फेलिंग कंपनी है, बंद हो रही है और मेरे को इसको बंद नहीं होने देना। एंड आपने जस्ट फिगर आउट सोल्यूशन ये कैसे होगा, क्योंकि जब सीईओ बोल रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा,
तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज ने भी बोलना शुरू कर दिया कि तो नहीं चलने वाली, तो नहीं चलने वाली, तो नहीं चलने वाली, राइट। तो कंपनी वैसे ही घाटे में जाने वाली थी। पर जब एक बंदा आता और बोलता है दिल्ली सेशन में, वी कैन टर्न इट अराउंड, आई विल टर्न इट अराउंड, जिसको खड़ा रहना वो खड़ा रहे, जिसको जाना हो जाए, she eventually turned it around. So, and I think that is a similar story in a lot of companies. तो आज के लोग कोई भी स्टार्टअप में पहले ये सोचते हैं कि लेबरर्स ही नहीं मिलते, काम करने वाले ही नहीं मिलते। तो आपके माइंड में वो प्रॉब्लम आई या फिर आपको वो प्रॉब्लम आई, आपने किस तरीके से क्या किया? क्या नहीं मिलते? लेबरर्स ही नहीं मिलते, काम करने वाले लोग ही नहीं मिलते। ये काम करने वाले बहुत है, एम्प्लॉयबल नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, लोगों का स्किल नहीं है, राइट। तो आई थिंक कंपनी को जो आज इशू आता है कि जब लोग स्किल नहीं होते हैं, सबसे पहले कंपनी को लोगों को स्किल करना पड़ता है कि आप स्किल करो, सिखाओ उनको काम। फिर कुछ होते हैं जो लॉयल नहीं होते, काम सीख के बोलते हैं हम तो चले कहीं और, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है, राइट। वो उनको फ्यूचर में हर्ट करेगी वो चीज़। बट आई थिंक हमने भी, अब हम अगर हमारे पास इंडिया में टीम है, बाय डिफॉल्ट किसी को यूपीआई का काम पता ही, किसी को क्रेडिट ट्रांसफर का पता ही नहीं, राइट। तो पहले हमको भी ट्रेन करना पड़ता है। हमारे लिए फॉर्चुनेटली ये बात है कि हमारा कंपटीशन बनना इतना मुश्किल है कि हमें पता है कि कोई और मार्केट में आके हमारे एम्प्लॉय को लेके दी जाएगा, जो हमने सिखाया है वो हमारे पास ही रहेगा। तो वहाँ पे हम सॉर्टेड थे। तो हमारे पास कोई आता है, हम उन्हें काम सिखाते हैं, तो हमारे पास ही रह जाता है। आपकी स्कूलिंग लाइफ में कौन सा मोमेंट है जो आपको पूरा याद आता है कि काश मैं वहाँ पे था, काश मैं वहाँ वापस जा सकता? आई थिंक 9-10th का टाइम था। आई वुड स्टडीड इन डीपीएस चंडीगढ़, दैट इज माय टाइम, बेस्ट टाइम आई विल से कि स्कूलिंग लाइफ आई वुड गो बैक। अगर मुझे रिपीट ही करना पड़े तो फिर मैं अपनी यूएस हाई स्कूलिंग रिपीट करूंगा 11th-12th वाली। वहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, क्योंकि मेरे लिए कल्चर नया था और मैं डरा हुआ था कि भाई ये तो नया कल्चर है, पूरे स्कूल में सिर्फ अकेला इंडियन बच्चा मैं, राइट। तो बहुत स्टार्टिंग में आप डर जाते हो कि ओके सामने वालों का एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट, योर एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट, पीपल माइट जज यू। इतना अब रियलाइज होता है, इतना फर्क पड़ता है। जब कोई भी मेरा स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाता है, पहले तो सभी सोच कहते हैं मजा आएगा मजा आएगा, पर वहां जाके कुछ लोग, मोस्ट ऑफ पीपल वो रहते हैं कि हाँ काश वो भी यहाँ होता मेरे साथ, या फिर ये मेरे से बात नहीं कर पा रहे, या कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। इसको ओवरकम कैसे करें? आई थिंक आप नहीं कर सकते यार ओवरकम चीज को। आपको अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आप को पता है कि आई एम गोइंग समवेयर आउटसाइड द कंट्री और आउटसाइड माय करंट सिटी, बट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी ओनली। अगर हर किसी को ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी होती तो फिर पूरा शहर ही आपके साथ मूव होता ना, आप अकेले थोड़ी हो। सो इफ यू, अगर आप आए हो तो होम सिकनेस का कोई सोल्यूशन नहीं है। दी ओनली सोल्यूशन है कि भाई आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन में आपको आसपास और भी बहुत मिल जाएंगे, जो भी अपने घर को मिस कर रहा है, जो भी किसी और को, जब भी बिकम फ्रेंड्स विद देम। और कोई नहीं मिल रहा तो खुद को सेटिस्फाइड करके रखो कि भाई मैं खुद में खुश हूँ। आपको अपने स्कूल क्या सीखने को मिला और आपकी क्या डिस्ट्रैक्शन? मेरे पास कभी रील्स तो नहीं थी यार, डिस्ट्रैक्शंस तो मुझे याद नहीं क्या थी। बट आई थिंक मेरे को तो सीखने को मिली बिकॉज आई वेंट स्कूलिंग अब्रॉड, वो यही थी। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनाने बहुत मुश्किल थे क्योंकि मेरे पास इंडियंस भी नहीं थे जो इंटरनेशनली ट्रैवल किए हो। सो आई थिंक आई जस्ट से कि खुद को खुश रखना कि ओके डोंट बिकम डिप्रेस्ड, even if you're alone right now, you'll make friends slowly when starting. So that is one thing I learned in schooling life, जो मुझे कॉलेज नहीं सिखा सकता था, जो बाकी था वो यंग एज में मैंने सीख लिया। Which film book, podcast, or YouTube media that has been most influential in your life? I think there is a book called 0 to 1 that is written by Peter Thiel. It's a good book. पीटर थियल, जिनको नहीं पता कि आपको पेपैल पता, पेपैल, हाँ, पीटर थियल उसका को फाउंडर है विद इलॉन मस्क एंड पीटर थियल ने पेपैल बनाया था बिफोर दिस होल पेपैल। सो एंड उनके जितने एम्प्लॉयज थे
so they call this the PayPal mafia. Okay, PayPal mafia मतलब क्या है कि जो co-founders थे और जो टॉप एम्प्लॉयज थे PayPal के, आज की डेट में सबने बड़ी बड़ी कंपनी बना ली, वो पूरी इंडस्ट्री रन करते हैं. जैसे इलॉन मस्क टेस्ला रन करता है, पीटर थियल सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वर्ल्ड का आज की डेट में, उसी ने फेसबुक को इन्वेस्ट किया था. और उसके बाद जो टॉप एम्प्लॉयज थे पेपाल के, लिंक्डइन किसी ने फाउंड किया, किसी ने यूट्यूब फाउंड किया, किसी ने रेडिट फाउंड किया, किसी ने एयरबीएनबी फाउंड किया. तो इट्स कॉल्ड द पेपाल माफिया. ये लोग पूरी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं. तो पीटर थियल हैज रिटन 0 to 1 कि हाउ टू मेक एनी आइडिया गो फ्रॉम 0 to 1 सक्सेसफुल एंड हाउ टू फाइंड न्यू आइडियाज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. एंड देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. यहाँ लोगों को लगता है कि जब हर चीज का सोल्यूशन बन चुका है आज की डेट में, हाउ डू वी फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स. तो उसने उस प्रॉब्लम के बारे में उसने लिखा है. इट्स अ गुड बुक. What are the biggest problems you are facing these days? How you- Biggest problem I face these days, I think आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई फील स्केलेबिलिटी. जैसे अब हमारे साथ भी सेम है कि 1.4 lakhs हो गए हैं, बट हाउ डू वी 2x this, हाउ डू वी 10x this. अगला ग्रोथ का वो चाबी क्या है, राइट? कि हाउ डू यू अनलॉक 10x growth. So those are the issues that we face today. Finding the key to that problem. So that is a really inspiring message to end on. So your insight in promoting the traditional education, the gap between the traditional education and the EdTech companies is really inspiring to us. And thank you so for your time today. Thank you everyone. Thank you for